हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्जाम्स में। और मैं हूं आपका अपना अमित सर। थैंक यू वेरी मच। व्यूअरशिप को आपने बहुत आगे बढ़ाया है और आगे ले जाइए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से और भी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और अगले साल जो लोग बोर्ड देंगे उनकी भी तैयारी के लिए साल भर कैसे प्लान करना है क्या नहीं करना है, सो दैट, क्योंकि इस बार का बोर्ड जो हम लोग देख रहे हैं, जो पेपर्स आ रहे हैं क्लास 12th के जो आए पेपर्स, उनको देख के एक आइडिया लग रहा है कि काउंसिल भी थोड़ा रिलैक्स चल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स चल रहा है। हाँ, पूरी तरीके से बिल्कुल हलवा पेपर नहीं आ रहे, बहुत सरल पेपर्स नहीं आ रहे, लेकिन ट्रिकी आ रहे हैं, कठिन नहीं आ रहे। तो ये देखते हुए एक अजीब सा भय लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के लिए, कि कहीं काउंसिल नेक्स्ट ईयर कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टफ पेपर्स तो नहीं बनाने का सोच रहा है, कि ये तो अगला बैच जो आएगा वो तो फुल फ्लेज्ड वाला रहेगा ना पूरी तरीके से। अभी का करंट जो 12th दे रहा है, इसने 10th में एग्ज़ाम दिया नहीं है, ये कोविड के द्वारा इनकी स्टडीज़ बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई है। तो माइट बी ड्यू टू दैट कंसिडरेशन ये लोग काउंसिल थोड़ा सरल पेपर्स इनको दे रहा है, राइट। लेकिन हाँ, थोड़ा ही सरल दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो 12th का है बहुत लंबा आया था। इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत इजी नहीं था। जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी वो उसका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा। तो सेम थिंग कैन हैपन, या इससे भी कुछ ज़्यादा आ सकता है, राइट। तो क्लास 10th स्टूडेंट्स जिनका कल से बोर्ड शुरू हो रहा है, वो लोग अच्छे से पढ़िए, कुछ भी मत छोड़िए। देखिए 12th में रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस, तो आपके लिए अब सब कुछ पढ़ के जाना है। यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। हाँ, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, अच्छे से लिखिएगा। डोंट राइट बस लुकिंग एट कि ऐसे लिखना है तो इतना इतना इतना, इतना ऐसे नहीं। ना, आज का ये जो वीडियो है ये मैं थोड़ा केमिस्ट्री पे केंद्रित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ी मेहनत में, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ी मेहनत में बहुत 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 बेहतरीन नंबर देता है। और मेहनत भी चैप्टर वाइज नहीं करना है। केमिस्ट्री में देखिए, हम लोग एक गलत फहमी का शिकार हैं कि एक एक चैप्टर उठा के पढ़ते जाएं। नहीं, केमिस्ट्री की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? सबसे पहली चीज़, सबसे पहला, अगर आपको केमिस्ट्री में फुल अपॉन फुल लाना है तो इक्वेशंस बनाना सीखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनऑर्गेनिक से शुरू करिए, तब ऑर्गेनिक पे आइए, राइट। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? आपको सॉल्ट का करेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। अब सॉल्ट है, एसिड है, बेस, इनका करेक्ट फॉर्मूला कैसे आएगा? उसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास आईसीएससी केमिस्ट्री की बुक है या सीबीएसई जो भी है, उसमें वैलेंसी चार्ट जरूर होगा, जरूर। तो कॉमन एलिमेंट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कैल्शियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अमोनियम, इन सब की सल्फेट, क्लोराइड, देन नाइट्रेट, कार्बोनेट, इन सब की वैलेंसीज याद रखिए, चाहे वो आयन हो चाहे वो एलिमेंट हो। ये आपको रटी होनी चाहिए ऑन द टिप ऑफ योर टंग। तब कहीं आप जाके करेक्ट सॉल्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, और जब सॉल्ट का फॉर्मूला आप करेक्ट लिखेंगे, एसिड या बेस का फॉर्मूला करेक्ट लिखेंगे, तो इक्वेशन अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये मेरी आप लोग के लिए एक छोटी सी सलाह है कि खाली समय में थोड़ी बैलेंसीज याद करिए। जो इस साल बोर्ड दे रहे हैं वो तो करें ही करें, मगर जिनका नेक्स्ट ईयर बोर्ड है अभी 9th में, तो अभी से इस काम में जुट जाइए, बहुत कायदे से जुट जाइए, राइट। सेकंड, और क्या करें? दूसरी चीज, सिंबल्स पहचानिए, सिंबल्स। अब अमोनियम अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो AMMONIUM है, मगर ऐसा सिंबल क्या है? NH4। सोडियम, हम इसका लैटिन वर्ड यूज करते हैं विच इज लैटियम, है ना, तो La यूज करते हैं इसका। सॉरी, नाइट्रियम है तो Na यूज करते हैं। पोटेशियम, इसका कैलियम वर्ड है, के यूज करते हैं। तो ये एलिमेंट्स, भैया मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चे केमिस्ट्री को एक एटम बॉम्ब समझते हैं कि हमसे केमिस्ट्री नहीं होती, उनके लिए बता रहा हूं, राइट। तो सबसे पहली और फंडामेंटल चीज हो गई इक्वेशंस। उसके बिना तो केमिस्ट्री बंटाधार है, नहीं आप कर पाएंगे।
इसका कोई उपाय ही नहीं है। और केमिस्ट्री रटी नहीं जाती, ऑर्गेनिक ये जो है इक्वेशंस ये भी रटे नहीं जाती, ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 इक्वेशंस बिना गिने बनाते जाइए आप, रोज रोज बनाइए, बार बार बनाइए, मगर इसकी मास्टरी होनी सबसे जरूरी है। ठीक, इसके बाद अब क्या तैयार करें? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को समझिए ध्यान से, क्या चीज है ये। एक एक एलिमेंट की पोजीशन देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, और इनके अंतर क्या है। इनसे, क्योंकि आप जब किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसका आधार कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल ही बन जाता है और इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक, इसके बाहर का कुछ भी नहीं होता, सब इसी में ही, सब घूम फिर के सब यहीं पे आ जाता है कि ये प्रेसिपिटेट क्यों बनाता है। आपने देखा एटॉमिक रेडियाई बड़ा है, राइट। लेड क्यों प्रेसिपिटेट बना देता है? क्योंकि लेड का एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है। अब एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये लिक्विड में कहाँ ऊपर रह पाएगा, तो बैठ जाएगा नीचे, क्योंकि इसका क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और मास ज्यादा है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ऐसी फंडामेंटल्स, ऐसी सी चीजें आपको पीरियोडिक टेबल से। दूसरी चीज, बॉन्डिंग, कौन क्या बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, सीधी सी बात है कि वो एक सॉलिड होगा। बहुत रेयर होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद वो चीज एक सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, बहुत रेयर। कोवेलेंट बॉन्ड, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो मान के चलिए 75% केसेस में, 80% केसेस में वो सॉलिड नहीं होगा, या तो वो लिक्विड होगा या तो वो गैसियस होगा। केवल 20% केस होते हैं जब वो चीज सॉलिड होती है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया है कि इसका एक्चुअली इस वक्त इसका प्रेजेंट जो कंडीशन है वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, राइट। ये जानकारी बहुत जरूरी है। अब इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हम जो रिएक्शन करा रहे हैं, हमारा ये जो, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट किसी ने आपसे कह दिया, अब आपके दिमाग में आया कैल्शियम, कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, ठीक, ग्रुप 2। और ग्रुप 2 जो होते हैं ये एल्कली होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इनको। अब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ये ज्यादातर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बहुत रेयर, बहुत ही रेयर कोवेलेंट बनाएंगे, ना के बराबर समझिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ये सॉलिड होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, लिक्विड होगा ही नहीं, ठीक। हाँ, मोल्टेन स्टेट में आकर आप कर सकते हो, बट वैसे नहीं कर सकते, राइट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम रिएक्शन कराएंगे किसी के भी साथ, मान लीजिए HCl के साथ, HCl क्या होगा, HCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, इनका ग्रुप 1 ग्रुप 2 से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन है क्या चीज, इट इज अ गैस, गैसियस एलिमेंट है, सॉलिड होता ही नहीं हाइड्रोजन, राइट। तो ये एक यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, और इसलिए HCl जो होता है या तो लिक्विड होगा या तो गैसियस होगा, राइट। तो एक आपको एक बेसिक जानकारी रहती है रिगार्डिंग कि ये जो हो रहा है इसका फिजिकल स्टेट क्या है और ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक। थोड़ी सी जानकारी रखिए अबाउट कौन एक्टिविटी सीरीज के बारे में, कौन सा एलिमेंट ऊपर है कौन सा नीचे है। जो ऊपर वाले होंगे वो एक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले को रिएक्शन में हटा के खुद फिट हो जाते हैं, तो आपको वहां दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम का रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, सोडियम जो है कॉपर को हटा देगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो आपको जब इक्वेशन में लिखना है तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता है ये चीज। तो ये 2-3 चीजें जो थी ये आपको फंडामेंटल्स हैं केमिस्ट्री के, राइट। अगर आपको ने इनको थोड़ा सा ध्यान से देखा, थोड़ी सी ध्यान से समझदारी से काम लिया, तो आपको इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं होने वाली है केमिस्ट्री में, स्पेशली इनऑर्गेनिक में। अब एसिड्स के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन होता है एसिड में, मेटल अगर एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है तो हाइड्रोजन को हटा देगा, और क्लोराइड HCl है तो क्लोराइड बना देगा, HNO3 है तो नाइट्रेट बना देगा, H2SO4 है तो सल्फेट बना देगा। अगर हाइड्रोजन के नीचे है तो
तब क्या होगा? क्या रिएक्शन होगी? क्या रिएक्शन नहीं होगी? जितना ज़्यादा नीचे होगा उतनी रिएक्शन नहीं होगी, जितना ऊपर होगा तो होगी तो, मगर पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा, ऑक्साइड बन के रह जाएगा, और हो सकता है कभी कभार हो ही ना। ठीक, तो ऐसी भी क्वेश्चंस बोर्ड में दे देते हैं टू टेस्ट योर नॉलेज, कि अगर आपको एक्टिविटी सीरीज की जानकारी है भी कि नहीं है। राइट, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो एज वेरी इंटरेस्टिंग वन, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी क्वेश्चन राइटिंग में। और केमिस्ट्री को अगर और करीब से जानना और स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? फंडामेंट। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने इसको सही कर लिया तो आपने आधी जंग जीत ली केमिस्ट्री में, इक्वेशन लिखना। राइट, सो प्रैक्टिस दिस। इन माय नेक्स्ट वीडियो हम आगे की और बात करेंगे, रिगार्डिंग आपके पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, क्या होते हैं। राइट, सो अंटिल देन इट्स अ गुड बाय।